देखिए महाराज मनु जो थे, मनु और शत्रुपा, वहाँ से ये कथा जुड़ी हुई है कि जिस समय ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सृष्टि के सृजन का आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो, तो पहले ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, मन से ही सृष्टि को उत्पन्न किया। अपने मन से नारद आदि 10 पुत्रों को प्रकट किया, छाया से कर्दम जी को प्रकट किया, आदि आदि। लेकिन जब विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को क्षोभ हुआ और उनके शरीर के दाहिने हिस्से से पुरुष और वाम भाग से स्त्री प्रकट हुए। तो जो पुरुष हुए वो मनु कहलाए और जो स्त्री हुई वो शत्रुपा कहलाई, और वहीं से मनुष्य की सृष्टि आरंभ हुई है। तो हम लोग मनु जी की संतान हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। मनु की संतति होने के कारण ही हम लोग मनुष्य कहलाए। तो जो है ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से पुरुष हुए, इसलिए उनका दाहिना अंग शुभ माना है। स्त्रियां बाएं अंग से हुई, इसलिए उनका बाम अंग शुभ माना है। अब रही बात यह, जो आपने दूसरा एक और बात जो रखी है कि स्त्रियों को वामांग क्यों किया जाता है। तो देह में, शरीर में जो दाहिना अंग है वो पुरुष का प्रतीक है और वाम भाग स्त्री का प्रतीक है। इसलिए विवाह काल में जब कन्यादान होता है तो जब तक कन्या दाहिनी अंग में होती है तब तक उसकी जो है पत्नी संज्ञा नहीं होती, तब तक संकल्प में उसको कन्या बोला जाएगा। और जैसे ही वो वाम भाग में जाएगी तो वह वामांगी होते ही पत्नी संज्ञा उसकी हो जाएगी, उनकी वधू कहलाएगी, वो उसकी पर पत्नी होगी। जब तक वामांग नहीं हुई तब तक उसकी पत्नी नहीं हुई। तो वामांग स्त्री का अंग होता है और जैसे ही वो वाम उसकी पत्नी हो गई, पति पत्नी के रूप में दोनों दंपत्ति हो गए, इसलिए ऐसा है। अब ये रहा कि अगला प्रश्न, चूंकि चर्चा लंबी हो जाएगी, सभी है कि स्त्री को कब किस भाग में रखा जाए। जैसे पूजा के समय, हर समय पूजा में स्त्री को दाहिने अंग में रखा जाता है। सवेरे आप लोग पूजा करते हैं, आप लोग ध्यान देते होंगे, आचार्य जी कहते होंगे कि दाहिने अंग में बैठें। तो पूजा के समय स्त्री को हमेशा दाहिनी ओर रखना है, क्योंकि स्त्रियों को हमारे यहाँ देवी स्वरूप माना है और हमने कहा है कि देवी स्वरूप मान करके पूजा में तो देवी स्वरूप ही माना जाएगा। तो देवी स्वरूप उसको मान करके जैसे हम भगवान को दाहिना रखते हैं, ऐसे ही मातृ शक्ति को भी दाहिना वहाँ रखा जाता है और उनको दाहिनी ओर बिठाया जाता है। शयन में बाईं ओर, यात्रा में आगे, इस तरह से सबका अलग अलग। युद्ध में पीछे, यात्रा में आगे, पूजा में दाहिने और शयन में बाएं, इस तरह से उसका विधान है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है जिससे कई लोगों का समाधान भी होगा, बहुत अच्छी बात है।